किसी के एग्जाम के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जीके में 40% की जो बाध्यता है वो खत्म होने वाली है। इस बात को समझें अगर ढंग से तो जीके में मतलब है पेपर वन में, सिंपल सी बात है कि पेपर वन में आपकी जो है 40% का जो क्राइटेरिया था, जो राइडर था, वो खत्म होने वाला है। ठीक है, अब समझेंगे इस वीडियो में कि क्यों इस तरीके की जो है सोच सरकार रख रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है वेस्टेज बार चार्ट। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा काफ़ी सारी सीट्स जो हैं वेस्ट हो जाती हैं इस डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से। 1% अभ्यर्थी जो हैं इस हर पेपर में 40% अंक भी हासिल नहीं कर पा रहे थे। ये सबसे बड़ी समस्या सरकार के पास और आरपीएससी के पास आ रही थी। इसीलिए ही आरपीएससी अब ये आइडिया लेके आई है कि अब हम क्या करेंगे, एग्रीगेट कर देंगे, यानी कि पेपर वन और पेपर टू में अगर आप एग्रीगेट 40% मार्क्स लेके आ जाते हो तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा और आप मेरिट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब आपको इंडिविजुअली जो है 40% मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है। जो हमारे सचिव हैं आरपीएससी के, उनका भी सबसे बड़ा जो मानना है वो यही है कि 40% का जो राइडर है वो एक बड़ी वजह बन के आता है जहां पर काफ़ी सारी सीट्स वैकेंट छूट जाती हैं। तो वो भी चाहते हैं कि सिलेक्शन ऑफ मेरिट पर हो, दोनों पेपर में 40% अंक का जो एग्रीगेट सिस्टम है वो लागू करने का प्रस्ताव ये लोग क्या कर रहे हैं, सरकार को भेज रहे हैं। और नॉर्मली इस तरह के केस में अगर प्रस्ताव भेजा जाता है तो सरकार द्वारा मान लिया जाता है। अब क्या 2026 से वो लागू होगा या 2027 से लागू होगा ये हम देखेंगे आगे आने वाले टाइम में, लेकिन ये प्रस्ताव भेजा जा रहा है। अब अगर बात करें मौजूदा नियम और प्रस्तावित नियम की, तो मौजूदा नियम आपका सिंपल था, कहता है कि पेपर वन और पेपर टू में दोनों में आपको इंडिविजुअली 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अब जो सिस्टम आ रहा है उस सिस्टम आपका कहेगा कि दोनों पेपर के अंक मिला के अगर आप 40% लेके आ जाते हो तो अब आपको जो है डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। दोनों पेपर में अगर एग्रीगेट आपके 40% है तो आपका जो है क्वालिफिकेशन हो जाएगा। बात करें जो आइडिया है उसके सबसे रीज़न था कि पहले जीके विषय को जो है काफ़ी महत्व दिया जाता था। ये माना जाता था कि एक टीचर को जीके की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन अब शानदार विषय ज्ञान होना बहुत जरूरी है, यानी कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ाने वाले हो उस सब्जेक्ट की नॉलेज आपको अच्छी होनी चाहिए। ये एक पर्पज़ इसमें निकल के आ रहा है। एक मैंने आपको जो पहले इस बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वन ऑफ द मेन रीज़न था कि हज़ारों खाली पद आपको जो है दोबारा एग्जाम कराना पड़ता था, जिससे क्या होता था, सरकार पर एक एक्स्ट्रा आर्थिक बोझ भी आता था। वो भी एक रीज़न सरकार को डेफिनेटली अच्छा लगेगा और वो डेफिनेटली इस रूल को मानने वाले हैं। अब क्या होगा, मेरिट के आधार पर आपके स्कूलों को एक योग्य शिक्षक अब मिलेंगे। तो अब इसमें होने क्या वाला है, होना इस तरीके से वाला है कि अगर पहले क्या होता था कि अगर मार्क्स में ये कॉम्बिनेशन रहता था 130, तो यहाँ पे आपका 200 आपका बन जाता था एग्रीगेट 40%, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाते थे क्योंकि आपने पेपर वन में 40% नहीं लेके आए हो, यहाँ प्रॉब्लम हो जाती थी। अब अगर बाई चांस आप पेपर वन में 35% लेके आते हो और पेपर टू में अगर आप 65% लेके आते हो तो सिंपल सी बात है, डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपका 50% एग्रीगेट आ जाएगा, जो आपको क्या करेगा, यहाँ पे क्वालिफाई कर देगा दोनों ही एग्जाम के लिए। अब आप यहाँ पर क्वालिफाई माने जाओगे और क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको जो है अब यहाँ पे मेरिट के आधार पे जो मेरिट बनेगी उसके आधार पे आपको अपना जो है ज्वाइनिंग लेटर या आपका जो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप समझना चाहते हो इसकी पूरी प्रोसेस को, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो इसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके वो प्रोसेस देख सकते हो। इस वीडियो में मेनली इसी पॉइंट को हम डिस्कस करना चाह रहे थे कि किस तरीके से अब मेरिट बनेगी। अब आपकी मेरिट बनेगी जब आप एग्रीगेट मार्क्स कैलकुलेट करोगे, ना कि इंडिविजुअल। ठीक है, होप आपको बात समझ